हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं रोहतक। एक्चुअली सागर के कज़न की वेडिंग है। इट्स मोर ऑफ अ डेस्टिनेशन वेडिंग। मतलब आज उनका कॉकटेल है, तो हम लोग ना यहीं से सब रेडी होके जा रहे हैं। बस चेंज कर लेंगे वहीं जाके। और कल उनकी मतलब वहीं पे ही सारे रिचुअल्स हैं, हल्दी और शादी वादी का। तो लेट्स गो। तो बच्चों पार्टी भी फुल इंजॉय करती हुई जा रही है। और हम लोग निकले थे अराउंड 6 o'clock। और मेकअप मेरा डन हुआ है, मेकअप है दोनों। मैंने मतलब मेरा मेकअप ट्विंकल ने किया था, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मेरे को था बस जाते ही कपड़े वपड़े पहनने हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम लोग पहुँच गए थे अराउंड 8-8:30 वहाँ पे। तो ये है रोहतक में हवेली है, वहाँ पे ही हम लोग का स्टे था। ये सबके रूम्स अलॉटेड है, मतलब सबके रूम्स हैं यहाँ पे, सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं। तो जब तक हमारी कीज़ मिल रही थी, हम लोग तब तक राजू मामा के रूम में ही बैठ गए थे। और हम लोग ने वहीं पे अपना स्नैक्स, मतलब हाई टी वगैरह थी, तो हमने वहीं पे अपने स्नैक्स वगैरह खाए। और फिर हम लोग अपने अपने रूम्स में चले गए। रेडी तो थे ही, बस कपड़े वपड़े चेंज करने थे। एंड दिस इज़ आवर रूम। तो वो चेंज वेंज करके मैं हो जाती हूँ रेडी। पता मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मेरा ही ये आइडिया था ड्रेस का, मैंने ही डिज़ाइन दिया था। और मैं भूल गई कि ये नेक कैसे है। ये ड्रैकुला नेक है। और मैं इसे नीचे बैठ के, मतलब नीचे बिठाया हुआ था, मुझे लग रहा था कि यार कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। एक्चुअली ऐसे है ये पैटर्न। और ये पैटर्न पता है पूरा ख़राब हो गया था। और मतलब 11:30 बजे तक मैं बुटीक पे ही बैठी रही कि भाई मेरे को मेरे कपड़े दो, मुझे यही वाला पैटर्न चाहिए। तो दिस इज़ माई लुक। और हम लोग पहुँचे तो तब तक मतलब डांस परफॉर्मेंस जस्ट स्टार्ट ही हुई थी। तो अभी डांस परफॉर्मेंसेस चल रही है। और फिर हम लोग आ गए थे बाहर अपनी पार्टी करने। और हम लोग बाहर बैठे हुए थे, फिर कुछ खाया वाया, भूख लग रही थी बहुत तेज़, क्योंकि बस रूम में तो थोड़ा बहुत ही स्नैक्स खाए थे। और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर हम लोगों ने अपना डांस किया। एंड हियर इज़ माई क्यूटी, मेरा क्यूटी रिदांशी। उसको तो वैसे ही ऑल टाइम मज़े आ जाता है, कहीं भी हम घूमने फिरने आते हैं, देख लो इसको पूरा डांस कर रहा है सबकी गोदियों में चढ़ चढ़ के, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। ये तो है, अगर मतलब मैं बाहर होती हूँ ना फैमिली के साथ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि रिदांश कहाँ पे है, कभी किसी की गोदी में कभी किसी की गोदी में। और फिर हम लोगों ने किया फुल डांस, काफ़ी इन्जॉय किया। फिर हम लोग का ये प्लान था, मतलब सबका ये प्लान था कि जो ब्राइड है, हमें ब्राइड के होटल जाना है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, 15-20 मिनट्स का ही डिफरेंस था। तो फिर हम लोग चले गए ब्राइड के होटल। वहाँ जाके हमें उसको लेके आना था, क्योंकि रात को ही थी जागो। पंजाबियों में से जागो नाइट होती है। तो जो भी कोई सो जाता है उसका गेट नॉक कर करके उसको उठाते हैं। और इस बच्चे को देख लो, इसको नींद नहीं आ रही है। तो हम लोग वापस आ गए थे अपने वाले होटल, अपनी हवेली में। और फिर फटाफट से क्विक चेंज किया, हमने सबने सूट्स पहने। और अभी सब बस आ ही रहे थे, सबको इकट्ठा कर रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा कंटेंट बना लें अपनी रील के लिए। और हम लोग ऐसे ही वेले ही खड़े होकर डांस कर रहे थे। और फिर मतलब मेन जो थे हम लोग जगे हुए थे, बाकी बड़े बड़े लोग ना सो गए थे। और मतलब वैसे भी लोग सो गए थे। तो हम लोग सबके जा के ना ऐसे गेट बजा रहे थे, मतलब जागो में ही होता है कि ऐसे बोलियाँ डालते हैं और गेट बजाते हैं कि मतलब आज सोना नहीं है, शादी वाला घर है। और मतलब बहुत मज़ा आया रात को। तो इसको देखो, और सब बच्चे सो गए हैं, बस ये नहीं सो रहा है। ये फुल एंजॉय कर रहा है जागो का, इसको भी पूरी जागो अटेंड करनी है। तो अराउंड 3 बज गए थे। और जो लोग सुबह के आए थे यार, वो तो काफ़ी टायर्ड हो गए थे। हम लोग तो आए शाम को ही थे, तो हमारी तो एनर्जी अभी चार्ज थी। और हमें ना भूख भी लग रही थी। तो हम लोग निकल गए बाहर, बच्चों के साथ में सागर की मासी भी थी। तो हम लोग पता इतनी दूर चले गए, पर कुछ भी नहीं खुला था, सारे मैगडी वैगडी सब बंद था। बिल्कुल जो साथ में ये था ना हमारे होटल, प्रिंस हाईवे वाला, वो ही खुला हुआ था। तो हमने जाते ही ऑर्डर कर दिए थे अपने अपने परांठे और चाय मस्त मक्खन के साथ। और तब तक हम अपने सैंडविचेस खा रहे थे। और लो जी, हमारे परांठे भी आ गए विद मक्खन भरपूर। रिदांश को बिठाया मैंने बेबी चेयर पर, वरना ना ये खाता है ना खाने देता है। तो वहाँ पे 4 बज रहे हैं और ये मस्त ढोल बजा रहे हैं अपना स्पून से। फिर हमने खाया, फिर बाहर ही ना सारे स्विंग्स थे, फिर हम लोग स्विंग्स पे चले गए। मतलब हमें नींद नहीं आ रही थी, और हमें कल जल्दी भी उठना है, और हमें कोई होश खबर नहीं है किसी भी चीज़ की। मस्त वहाँ पे झूले झूल रहे हैं बच्चों के। और यार यहाँ तक तो ठीक था। जो झूले इलेक्ट्रिक झूले थे ना, मतलब वो हमने हाथों से चलाए अपने कि चल यार दांश को बिठाते हैं।
और रिदांश को तो क्या, हम लोग खुद ही बैठे हुए हैं यार, ये देख रहा, धक्के मार मार के कभी इनकी ट्रेन चला रहा है, कभी वो ये डक वाला एरोप्लेन जैसा झूला था वो झुला रहे हैं। करते कराते हम लोग पहुँचे अपने होटल, और तब भी नींद नहीं आ रही इन लोगों को। मतलब पूजा मासी और कृष्णा हमारे रूम में ही सोए थे, इनके रूम का एसी नहीं चल रहा था। और ये देख लो कि क्या कर रहे हैं यार, बिल्कुल ना सो रहे हैं ना सोने दे रहे हैं, और सुबह उठ रहे हैं जल्दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल मन नहीं था उठने का, बट स्टिल उठना तो था ही, ब्रेकफास्ट करना था। और पूछ रहा था कि भाई क्या क्या सीखना है, तो अभी बस ये था कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे पास टाइम था, क्योंकि हल्दी के लिए वही लोग लेट थे, क्योंकि अभी हल्दी का सेटअप हो रहा था और पंडित जी भी लेट थे, तो हम लोग जाके फिर सो गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद। फिर मैं तो उठी थी आराम से, क्योंकि मैं घड़ी घड़ोली में नहीं गई थी, मेरे रही थी नींद। मैं मस्त सो के उठी अपना, और फिर तैयार व्यार होके हम लोग अपनी फ़ोटोज़ वोटोज़ खींच रहे थे। इतने फिर हल्दी स्टार्ट हो ही गई थी थोड़ी देर बाद। और हल्दी का रिचुअल ख़त्म होते ही ग्रूम को डाला पूल में, और मतलब ये लड़के तो सारे पूल में ही घुस गए थे। मेरा भी बहुत मन कर रहा था, फिर मेरे को था कि नहीं यार बाल गीले हो जाएंगे, बहुत दिक्कत होएगी। मेरे को था कि मैं हेयर डू यही चला लूँगी, हेयर डू कराऊँगी नहीं, चली जाएगा। तो सागर और दांश मस्त पूल में इंजॉय कर रहे थे, मैं इनके साथ बैठ के अपना इंजॉय कर रही थी। बस मेरी गलती ये हुई कि मैं नाइट सूट पहन के आ गई। मुझे था कि चल यार पैर डाल के तो बैठ ही जाऊँगी, पर पीछे से जितेश आया और उसने मुझे धक्का मारा यार इतनी तेज़। पर लेकिन एनी हाउ पूल में तो जाना ही था यार, सब ने तो सारे ही आ गए थे। उसके बाद तो फिर हम लोग पूल में डांस कर रहे हैं, फैशन शो चल रहा है पूल के अंदर ही। सब भूल चुके हैं कि आज ही शादी है और आज हमने रेडी होकर शादी में जाना है। इवन जो ग्रूम की मम्मा है, जो मासी लगती है हमारी, वो भी मस्त नहा रही है, उन्हें भी कोई होश नहीं है कि भैया आज ही शादी है उनके बेटे की। और धांश को भी देख लो, पूरा जल परी बन जाता है, तो बिल्कुल ही निकलता नहीं है बाहर। पर ये कि ये थक गया था, तो ये और इसके पापा दोनों सो गए थे, और फिर मैं चली गई थी अपना हेयर डू कराने। यहाँ पे सब अपना हेयर डू मेकअप वेकअप सब करा रहे हैं। मैंने तो मेकअप खुद ही किया था, बस हेयर डू मैंने बाहर से करवाया था। तो हम लोग पहुँच गए थे वेडिंग के वेन्यू पर। वेडिंग वेन्यू थोड़ा सा अलग जाके था, 15-20 मिनट्स का अलग रास्ता था, तो हम लोग जाके डांस वांस कर रहे थे। और ये दोनों भी मस्त तैयार व्यार हो गए थे, ये दोनों खुद ही तैयार हुए थे, क्योंकि मैं तो लेट हो गई थी भाई तैयार होते होते। क्योंकि यार मेरे को ना अपना हेयर डू पसंद नहीं आया था, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई हेयर डू। तो मेरे को यही हो रहा था कि कुछ चेंज करूँ क्या करूँ, पर कुछ ऑप्शन भी नहीं था, कुछ कर भी नहीं सकती थी, और मैं लेट थी ऑलरेडी। तो ठीक है, अब जो भी था। फिर थोड़ी देर बाद ब्राइड और ग्रूम की भी एंट्री होती है, उनकी डांस परफॉर्मेंस होती है। सब कुछ करके फिर हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी डांस किया। तो हम लोग सेम डे ही निकल गए थे वापस, हम लोग फेरों तक रुके नहीं थे, फटाफट चेंज किया, डिनर किया, और हम लोग अराउंड 2 बजे निकल गए थे। ओके बाय।